हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाथ से टावा चैनल। आज हम सादा ब्याज का अंतिम भाग 12 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखें इनमें, और क्वेश्चन आज कुछ लास्ट है, इसलिए कुछ नए भी मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, अलग, देखा भी नहीं होंगे इस तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति वर्ष 13%, कोई राशि है, प्रति वर्ष 13% सांकेतिक ब्याज की दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में देय है। तो ब्याज की प्रभावी दर पूछ रहा है, तो ब्याज की प्रभावी दर होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि कोई राशि है 13% सांकेतिक ब्याज की दर से के अनुसार अर्धवार्षिक। तो देखो यहाँ पे अर्धवार्षिक दे रखा है, ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान नोट करके चलना। अर्धवार्षिक, तो जब अर्धवार्षिक दे रहा है तो हमें क्या करना है, छमाही का आधा का भुगतान, भाई सालाना का आधा रखना पड़ेगा। अब ब्याज की प्रभावी दर पूछा तो 13% दिया गया हमें, 13%। अब देखो अगर यहाँ पे हम अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो 6/12 तो बराबर 1/, कितना हो जाएगा, 2। ठीक, इस तरह के एग्जाम क्वेश्चन आए। देखो ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। वैसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करो तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमें कोई 13% दिया जाता, तो हम क्या करें, इसका आधा करेंगे। इसका आधा, ठीक, इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। और 13 × 13/100। ये क्वेश्चन हमने क्यों किया, देखो समझ लो। हमारी जो कोई राशि दी गई थी, हमारी परसेंट दर दी गई है, वो पूछ रहा है कि प्रति वर्ष दी गई कंप्लीट। और ब्याज की दर के अनुसार अर्धवार्षिक दे दिए। तो भाई जब कोई राशि हमें 13% दे रहा था अर्धवार्षिक, तो इसका आधा करेंगे तभी तो पूरा पूर्ण वार्षिक बनेगा। इसका आधा किया, और 13 × 13, याद हो हम लोगों ने सर्वप्रथम जब हमने क्वेश्चन लगाए थे परसेंटेज में, तो हमने फॉर्मूला रखते थे A + B + A × B/100 रखते। तो वही प्रोसेस हम यहाँ करें। तो जहाँ पे हमें दर दे रहा है 13%, जब क्वेश्चन दे रखा है अर्धवार्षिक रूप से दे है, तो भाई इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे, तो दोनों सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या बने, 26/2 प्लस ये हो जाएगा 169 100। इसे काटेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 13, ये क्या बने 1.69, क्या बने 1.69। तो 13 × 1 = 14, तो बराबर कितना हो जाएगा, 14.69। तो हम कहने का मतलब हमारा क्या, जो दर हमारी आएगी 14.69 दर आएगी। क्यों आएगी, तो उसने ये कहा था कोई राशि में 13% दी है। कोई राशि मान ले 13%, तो उसकी प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप में दे रहा है। अर्धवार्षिक में दे रहा है भाई 13% है, तो उसकी आधा करेंगे 13/2, दो भाग में ऐड कर लिया, और 13 × 13/100। क्योंकि यहाँ पे जो राशि हम रखते हैं वो राशि कंप्लीट राशि रखेंगे। यहाँ पे जो राशि है वो हम डिनोटर रूप में रखते हैं। तो हम 13 × 13/100 सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बन के आ जाएगा, 2 से काट देंगे 13, तो 100 में हमने डेसिमल लगा दिया, 1.69 हो गया। 13 × 1 = 14.69% की दर से 13% की सांकेतिक दर के अनुसार अर्धवार्षिक होगा। ठीक, अभी हमें 13% दिया गया था। अगर यही हमें बोल दिया 6 माह प्रति वर्ष बोल दिया जाए, प्रति वर्ष 6 माह प्रति वर्ष। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, बस 6 माह प्रति वर्ष बोल दिया गया। उसने दर कितनी दे रखी है हमें, 6%। कितनी दे रखी, 6%। बस यही समझने की ज़रूरत है। बस कुछ क्वेश्चन हम नहीं है, 6 माह दिया गया तो भाई 1/2 हो जाएगा हमारा। तो हमने वो अभी बताया था, जब 6% दिया गया तो क्या करेंगे, 6/2 + 6/2 + 6 × 6/100 सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 + 36/100। ठीक, तो ये हो जाएगा 6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी 6.06
36% हमारी क्या हो जाएगी, ये दर बन जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि कोई राशि देगी 6%, अर्धवार्षिक दे दे, 6 माह प्रतिवर्ष दे दे, तो क्या करें, उसका करेंगे हम आधा, उसका क्या करेंगे हम आधा करेंगे। आधा करने के बाद तो क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, प्रतिवर्ष में बदल देंगे, तो प्रतिवर्ष आधा हो जाएगा हमारा 6/2, 6/2 और 6 गुणा 6/100, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, ये कट जाएंगे, 3 + 3 6 गुणा 6/100, तो हमारे कितना 6.36% की क्या बन जाएगी, दर बन जाएगी। वो 6 माह प्रतिवर्ष 6% की ब्याज से क्या देगा, अपना ब्याज या दर या सांकेतिक रूप से कोई ब्याज देगा। तो क्वेश्चन में बस यही था, हमें समझना। देखो हमने फिर कहा 6 वर्ष दिया गया था, या भाई यहाँ पे देखो एक चेंज और कर सकता है, यहाँ पे देखो दे दे, हमें कोई दर दे दिया, उसने दर कितनी दे दी, 20% दे दी, क्या दे दी, दर 20% दे दी, क्या दे दी, दर 20%। जब 20% ही वो दर दे रहा है, और उसने ये भी कह दिया अर्धवार्षिक हो या प्रति माह अर्धवार्षिक या प्रतिवर्ष, तो अर्धवार्षिक दे रहा है, तो अर्धवार्षिक में हम क्या करेंगे, तो अर्धवार्षिक दे रहा तो 20% दे रहा, तो वही कर लेंगे 20/2 प्लस 20/2 प्लस 20 गुणे 20/100, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 निकलेगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना 10 आ जाएगा। तो जब ये 10 आए, 10 + 10 प्लस ये बन जाएगा 400/100, इसे हम कट कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 10 + 10 + 14 बराबर 24%। तो हमारे 24% वो दर होगी जो 20% की दर पर सांकेतिक रूप में अर्धवार्षिक रूप में दे होगी। तो हम कहना का मतलब यही है कि अगर इस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन रखे जाएँ, अगर तुम लैंग्वेज के हिसाब से करो तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये मिनट सेकंड क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। क्या दिया जाए, अगर मुझे कोई दर दी जाए तो दर का क्या करेंगे, आधा, क्योंकि हमें प्रतिवर्ष नहीं दिया, उसने अर्धवार्षिक दे रखा था, अर्धवार्षिक हम आधा कर दे तो हम दर का क्या कर देंगे, आधा। जब आधा करेंगे तो वही दोनों आधा हो, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे देंगे, तो ये 10 बच जाएगा, ये 4 बचेगा, 10 × 20 और 4 24, तो 24% वो दर होगी जो अर्धवार्षिक रूप में 20% की सांकेतिक दर से हमें दे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तीन समान मूलधन है कोई हमारे पास, 3 समान मूलधन का 6 वर्ष में 6% वर्ष, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, 6% वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3,4,5 वर्ष में मिश्र धन अमाउंट 372 हो जाता है। कितना हो जाता है, 372 हो जाता है। तो पूछ रहा मूलधन बताओ, तो पूछ रहा है इसका मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या क्या होगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा, बस क्वेश्चन नहीं ज़्यादा। 3 कोई समान मूलधन है मेरे पास, कौन है, 3 समान कोई मूलधन है, 6% की वार्षिक दर दे रहा है, 6% वार्षिक वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, ठीक है। और हमें अमाउंट कितना दे रखा, तीनों का 372 रखेगा। तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे टाइम दिए गए 3, 4 वर्ष और 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष दिया गया, 3 वर्ष और 4 वर्ष। अगर देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर देखेंगे ध्यान से, तो अगर अमाउंट बराबर हम क्या लिखते, P + PRT/100, ये तो करते हैं हम, P + PRT/100, P + PRT/100। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कोई मूलधन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे मूलधन अपना कितना रख लेंगे, 100 रख ले रहे, ठीक, कितना रख लेंगे, 100। तो अमाउंट हमें दे ही नहीं, इसका अमाउंट अगर निकालना है तो देखो हम अगर इसका 100 रख ले, मूलधन कितना रख रहे हैं, मूलधन अगर हम 100 रखेंगे तो देखो ध्यान से, 100 + 100, P हमारा कितना दिया गया, 100 मान लिया हमने, मूलधन P 100 माना, R कितना दिया गया हमारा, गुणे 6। और देखो ध्यान रखना 3 वर्ष, तो हमें यहाँ पे पहले में 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के निकालने, तो PR हमारा 6 हो गया, वर्ष 3 हो गई, 100 करेंगे, 6 × 18, 100 और 100 में जोड़ दें 118। तो हमारा पहले का जो 3 वर्ष का अमाउंट था कितना है,
118 आ गया। पहले का कितना आ गया 118 आ गया। कुछ नहीं किया हमने, मूलधन मेरे पास था नहीं तो हमने कितना मान लिया 100, ठीक 100 मान लिया, 100 रख दिया हमने यहाँ पर। तो फिर 100 प्लस 100 गुणे 6 गुणे 3, क्योंकि हमें दर कितनी दी गई थी, हमें 6% दर दी गई है और टाइम हमें पहले का हमने निकाल लिया, पहले 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3 रख लिया, सॉल्व किया तो 118 आ गया। इसी तरीके से हमें 4 वर्ष दी गई थी तो वही प्रोसेस है यहाँ भी, तो यहाँ निकालेंगे तो हम पी हमने कितना माना था 100, ठीक, और हमने पी यहाँ भी 100 माना है तो 100 लिख लो। अब देखो आर हमें कितना दिया गया 6, अब देखो टी यहाँ पे बदल जाएगा क्योंकि टी यहाँ पे कितना दिया 4 वर्ष, तो 4 रख लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, तो कितना बचे ए बराबर 100 प्लस 6 को 24 तो बराबर 124 हो जाएगा। तो कितना निकलेगा 124, अमाउंट कितना आ गया 124, ठीक है। अब निकालें इसी तरीके से इसका निकालेंगे 5 वर्ष का, तो ए बराबर 100 प्लस 100 गुणे 6 गुणे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 से 100 ये कट गया, क्या बचा 100 6 पंजे 30 कितना 130। अब हमने क्या किया देखो सभी का अलग अलग निकाल लिया, एक एक वर्ष, एक 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का। तो उसने ये कहा था कि इन तीनों का जो अमाउंट है 372 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो बस हम यही तो हम देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे साहब कितने निकल के आ गए टोटल, देखो 118 प्लस 124 प्लस 130, इन्हें जोड़ो कितना निकल रहा है। अगर हम जोड़ेंगे तो देखो 8 4 12 की 2, 3 2 5 1 6 1 7 और 1 1 2 1 3, हमारा 372। इसका मतलब ये है कि कोई हमारे जो मूलधन 3 समान होंगे 6% वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष में जो हमें अमाउंट मिलेगा टोटल वो हमारा कितना मिलेगा 372। ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है, देखो हमने क्या किया, पहले 3 वर्ष का निकाला हमने, तो 3 वर्ष का निकाला, मूलधन मेरे पास था नहीं तो हमने 100 मान लिया। तो मूलधन जब मान लिया 100 तो हम टोटल जब अमाउंट निकालेंगे तो हमारे कितना निकल के आएगा 118, कितना निकला अमाउंट 118 निकल के आया। इसी तो हमने 4 वर्ष के लिए निकाला, अमाउंट कितना निकल के आया मेरे 124। इसी तरीके 5 वर्ष के लिए निकाला तो हमारा कितना निकला 130। अगर इन तीनों को जोड़ने के बाद अगर 372 के बराबर होगा तो हमारा ये बिल्कुल जो हमें अमाउंट दिया गया था मिश्रधन 372 वो बिल्कुल हमारा सही है। तो हमने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया, 118 प्लस 124 प्लस 130 बराबर 372 आ गया। तो हमारा इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि 3 वर्ष 4 वर्ष में 6% की दर से साधारण ब्याज की दर से अगर हम ये राशि रखेंगे तो हमारा मिश्रधन कितना होगा 372 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, ये पूछ रहा है किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हुआ। ये पूछ रहा कोई राशि ऐसे निकालो किस दर से। देखो हमें यहाँ दर पूछ रहा है तो बस यही समझेंगे, दर जो पूछ रहा है क्वेश्चन में ये कहा है कि किस दर से अगर हम निकालेंगे तो साधारण ब्याज की जो है वो मूलधन का 2/5 है। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है हमेशा, देखो 2/5 दिया गया तो हमने तो पिछले एक्सरसाइज को पिछले टॉपिक्स में हम क्वेश्चन वीडियो में कराए थे। तो हम क्या करते, जैसे हम पी मान के चलते हैं, जैसे हम साधारण ब्याज पर ईयर 1 साल का, ठीक, तो यही तो मान के हम चलते हैं। तो हम वही प्रोसेस हम यहाँ पे रखेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। तो वही कह रहा है कि कोई राशि 2/5 का होगा। देखो 5 मूलधन हमारा था, 2 हुआ, ठीक, 5 था 2 हो गया। तो रीज़न क्या था क्वेश्चन में हम जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि 2/5 तो हमने क्या अलग अलग बांट लिया है। जब हम अलग अलग बांटेंगे तो देखो ध्यान से, 5 था 2 हुआ तो क्या करेंगे 2/5 गुणे, दर पूछ रहा 100 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, उसने ये कहा था किसी राशि को 10 वर्षों में, तो 10 वर्ष 10 का क्या कर देंगे यहाँ पर हम भाग कर देंगे तो कट जाएगा ये क्या बार 10 बार, ठीक है। 10 5 से 2 बार कट जाएगा 2, तो कितना का 4% आ जाएगा। क्वेश्चन की थोड़ा यार ट्विस्ट है, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि कोई वार्षिक राशि हमारी किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का
मूलधन का 2/5 होता तो मूलधन हमारा कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज का 2/5। अब बस ये समझना बाकी है तुम्हें, क्योंकि इसने ये कहा था कि साधारण ब्याज का मूलधन, साधारण ब्याज के मूलधन का 2/5 है। तो साधारण ब्याज हमारा भाई मूलधन कितना हो गया 5 हो गया। अब इसका जब 2/5 है तो मूलधन का, तो इसका 2/5 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा। तो 2 आ गया, ये समझना ध्यान से, कितना आ गया 2 आ गया हमारा। अब उसने ये कहा था 10 वर्ष में दे रहा, तो 2/5 का हम दर निकालें, 100 का गुणा करेंगे, 10 वर्ष पूछा 10 का भाग दे देंगे, तो हमारी 4% क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। तो वो क्वेश्चन में यही कह रहा था 4 वर्ष जो 4% दर निकलेगी, 4% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 10 वर्ष में एक वार्षिक राशि की दर से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है, कोई राशि हमें किसी राशि के 4 वर्षों में कोई राशि दी गई हमारी 4 वर्षों में साधारण ब्याज, 4 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 होगा। तो दर बताओ। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम थोड़ी लैंग्वेज चेंज की थी, इसमें भी चेंज है। वो पूछ रहा कोई राशि दी गई हमारी, कोई राशि दी गई 4 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर हम यहाँ से 1/5 करें तो हमारा पी कितना हो गया हमारा 5, हमारा ऐसा ही कितना हो गया 1। तो भी कह रहा है कि उस राशि से, तो मूलधन हमेशा याद रखना, जो भी राशि जब भी हम कोई काम करेंगे तो हमेशा मूलधन को लेकर चलते हैं। तो मूलधन का कितना 1/5 है, मूलधन का 1/5 है, तो इसका 1/5 जब हम निकालेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना निकला 1 ही तो आ जाएगा। तो वही साधारण ब्याज हमारा कितना दे रहा है 1 दे रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना दे रहा है 1 दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो 1/5 गुणे 100 4 क्या करेंगे 4, क्योंकि हमारा टाइम कितना दिया गया था हमें 4 वर्ष। तो 4 से 4 काटें कितने बार कटेगा 25 बार, 5 से काट दें कितना बार कट जाएगा 5 बार। तो हमारे कितना 5% क्या बन जाएगी दर बन जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि बस क्वेश्चन की भाषा को समझ लेना। क्वेश्चन में थोड़ी देखो भाषा फिर चेंज कर दी उसने, हमें अभी मूलधन दे रखा था, अब उसने कह दिया साधारण ब्याज उस राशि का। तो उस राशि का मतलब समझ लो मूलधन के 1/5 होगा। तो साधारण ब्याज से मूलधन का 1/5 होगा, तो दर बताओ। तो हमने भाई पी अगर यहाँ से हम डिनोट करना चाहें तो P 5 हो गया, तो हमारा ब्याज कितना हो जाए 1। अब ब्याज 1 हो रहा है, चलो प्रूफ करके देख लेते। तो हमने क्या किया, इसका 1/5 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, तो 1 मिल गया। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि अगर जो राशि में दी गई उसे हम प्रूफ ही करना चाहें आसानी से कर भी सकते हो। 1/5 गुणे 100/4, क्या हमें वर्ष कितना दिया गया था टाइम 10, वो 4 वर्ष दिया गया तो 4 रख लिया। 4 से काटा कितनी बार कट गया 25 बार, और 5 से काटें कितने बार 5 है। तो हमारी दर कितनी है 5% दर बन जाएगी। 5% दर से 4 वर्षों में वो सादा ब्याज उस राशि का 1/5 प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कितने समय में, उसने तो भाषा बदली है तुरंत, कितने समय में देखो भाषा को तुरंत चेंज कर रखा है। कितने समय में 8% दे रखा है कि वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। 2/5 होगा किस दर से होगा 8% वार्षिक दे रहा है, दर दे रखा है, किस मतलब पूछ रहा है मूलधन का जो 2/5 मूलधन होगा सादा ब्याज से कितने समय में, तो वो समय पूछ रहा है। तो देखो समय निकालते बहुत सरल है, एग्जाम क्वेश्चन आया पर कुछ नहीं है। देखो अभी हमने दर निकाल लेते, इसी तरीके से निकाल ले। तो देखो हमने क्या किया 2/5 दे रहा है तो हम सब जानते हैं। तो देखो ये हमारा क्या हो गया ठीक पी हो गया, हमारी क्या हो गया ऐसा ही हो गया 1 ईयर। तो भाई हमारा 5 2 ठीक। अब देखो अगर हम इसका 2/5 अगर हम करेंगे, इसका अगर ये पूछ रहा था कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, मूलधन का 2/5 करेंगे
इसका रखो तो 5 से 5 कटेगा, हमारा सादा ब्याज कितना मिल रहा है 2। तो वही क्या आना चाह रहा है 2/5 गुणा 100/8। हमें दर कितनी दी गई थी, दर हमें टाइम पूछ रहा है। तो भाई काटो से, 2 से काटो 4, 4 से काटो कितने बार कटेगा 25, ऐसे काटो कितने कटेगा 5, 5 वर्ष हमारे क्या आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर हमें दर दे रहा है, अगर हमें टी दे रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। 8% हमें देखो दर दे रखी थी, अभी हम टाइम से निकाल लेते तो यहाँ पे हमें दर दे दी। अब पूछ रहा समय बताओ, तो पूछ रहा साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा कितने समय में। तो वही प्रोसेस है, 2/5 गुणा 100/8 बराबर 4, 2 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, तो 5 वर्ष बराबर कितना आ गया हमारा 5 वर्ष वो राशि आ जाएगी। 2/5 गुना हो जाए कितने 8% दर से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, देखना ध्यान से। पूछ रहा है ए ने 2 वर्ष के लिए, ए ने 2 वर्ष के लिए, ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज बी से उधार लिया। उधार ये कहना चाह रहा है कि ए ने कोई 2 वर्ष के लिए, ए ने 2 वर्ष के लिए, ए ने 2 वर्ष के लिए, ए ने 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से उधार लिया। क्या लिया, बी से उधार लिया, बी से उधार लिया। तो वो कह रहा है कि ब्याज सहित उधार दिया। जब उसने ब्याज सहित उधार दिया, ब्याज सहित उधार दिया, जो उसने ब्याज सहित उधार दिया वो कितना दिया, 1,91,864 दिया, चुकाया। ठीक, तो पूछ रहा ए के लिए, ए कितना रेट देगा, ए का रेट होगा देखो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रखे जाते जब भी कोई रखे जाएंगे। देखो ए है हमारा, कोई एक बी है। ए ने क्या किया, 2 वर्ष के लिए बी को 8% की दर से, 8% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। कोई राशि होगी, तो जब भाई 1 वर्ष के लिए कितना ले रहा है 8, 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा उसका 16 आ जाएगा। कहने का मतलब ये देखो यहाँ से क्वेश्चन को समझना। हम यहाँ पर अगर ए बी से करेंगे तो थोड़ी क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज होगी, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो पूछ रहा है 2 वर्ष के लिए 8% की दर से, 2 वर्ष के लिए, तो भाई वर्ष हमेशा प्रति वर्ष चलता है। तो हमें क्या करें, 1 वर्ष में 8 लिया और 2 वर्ष में कितना लेगा 16% लेगा, 2 वर्ष में कितना लेगा 16% लेगा। तो वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब 2 वर्ष के लिए 16% लेगा, 2 वर्ष के लिए 16% लेगा, तो पूछ क्या रहा था भाई रेट कितना देगा, दर कितनी देगा। ठीक है, तो जब हम रेट इसका निकालेंगे तो याद रखना रेट हमेशा हम कुछ भी निकालते 100 पर, तो रखेंगे तो हमारी राशि कितनी दी गई थी टोटल 1,91,864, 1,91,864। तो इसमें क्या करेंगे, अब बस यहाँ समझना है। जब ध्यान रखना 2 वर्ष के लिए 100 दे रहा था, वो 2 वर्ष के लिए 16 दे रहा था, और हम मान के कितने हमेशा चलते 100, मान कितने चलते 100। तो अगर इसे हम कम मान करें तो 116, तो इसे 116 लिख लो यहाँ पर, गुणे 100 वर्ष के निकाल, गुणे क्या कर दो 100 कर दो, गुणे क्या कर दो 100 कर दो। उससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो काट लो इसे, थोड़ा इसे काटेंगे तो हम देखो इसमें इन डिजिट मेथड लगा देंगे तो वो उससे आसान हो जाता है। 8 1 9 कट गया, 9 1 10 1 बचा, 6 4 10 1 बचा, 2 हो गए, यहाँ पे 6 2 8, तो हमारा बन के आएगा 2/4। ये क्वेश्चन कैसे, अगर ऐसे सॉल्व करना चाहो सीधा सीधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो समझा देते हैं हम, यूनिट डिजिट जब लगाते हैं, यूनिट वाले डिजिट होती हैं तो क्या करते हैं, देखो 8 1 9 हमारी कंप्लीट वैल्यू होती है, कट जाती है। 9 1 10, इसमें एक क्या बच रहा, 0 आ गया तो 1 बचा, 6 4 10 हो गया तो 1 बचा, तो 2 लिख लिए। यहाँ पे जोड़ लो दोनों, 6 7 8, 6 2 8, तो 2 बटे क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर 8, तो 1/4 आ जाएगा। कितना 1/कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो 1/4, तो 1/4 का जब हम 100 निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 25 निकलेगा। अब जब 25 निकल के आएगा ऑप्शन में, तो हमें 4 ऑप्शन इस तरीके से देगा। तो ऑप्शन को ध्यान से रखना, ऑप्शन को किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो जैसे ऑप्शन इसमें दे रहा है, पहला ऑप्शन 1 6 8 9 2 0, ठीक। दूसरा दे रहा है इसमें 1 6 6 9 4 2 0 2 4 6 7 2 4, ठीक। तीसरा दे रहा है इसमें हमें 1 6 6 5 4 0। चौथा दे रहा है इसमें 1 6 5 4 0 0। अब देखो
हमारे यहाँ कितना बन के आया, टोटल 25 आया। कितना आया, टोटल 25। इनका एडिशन चेक करो कितना निकल रहा, 7। तो इसमें ऐसी कोई डिजिट ढूंढ लो जो इनका यूनिट डिजिट लगाने के बाद हमें 7 मिल जाए। तो यहाँ पे चेक कर लो, देखो ध्यान से, देखो अगर यहाँ पे चेक कर दो, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 6 2 8 बचा। तो यहाँ पे 8 नहीं आ रहा, ये तो कोई चांस ही नहीं है। फिर समझ लो 9 तो अपने यहाँ में कंप्लीट वैल्यू कट गई, 8 1 9 ये भी कंप्लीट हो गया, 6 2 8 बचा, तो 8 आ रहा। 8 क्योंकि हमें यहाँ से कितना चाहिए, 7। इसमें चेक कर लो, देखो ध्यान से, अगर इसमें 6 4 10, 6 4 10, 2 1 3, इसमें भी आ रहा, कोई चांस ही नहीं कटने का। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो 5 4 9, 5 4 9, और यहाँ पे देखो 6 6 12 1 13 निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 5 4 9 कट गया पूरा पूरा, 5 4 9, तो यहाँ पर बना 6 6 12 1 13। ठीक, यहाँ भी नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पर 5 4 9 ये कटेगा, 6 1 7, कितना बच रहा है, 7। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन हालांकि हम लैंग्वेज से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यूनिट डिजिट से लगा दो सीधा सीधा। तो हमने ऐसे कर दिया, तो कुछ नहीं किया, ए वर्ष में जब ए बी को 2 वर्ष में कितना देता है, 8 दे रहा, तो 1 वर्ष का निकाला 8, 2 वर्ष का निकाला 16 निकल गया। वो हमेशा हम निकालते किस पे, 100 पर, तो 116 हो गया। जब ये 116 हुआ तो हम रेट निकाल रहे, क्यों रेट ही पूछ रहा था ए का, तो जो रेट निकाले भाई 100 पर निकालते, हमेशा 100% दर पर, कितने पर, 100% पर, तो 1,91,864 का जब 116 निकालेंगे, गुणे 100 करेंगे, तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2/8। तो यूनिट डिजिट हमने लगा दिया इसमें, तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे कट गई, यहाँ पर यहाँ 2 बचे, 2/8 1/4 निकाला, 25 आ गया, 25%। अब ये 25% जो आया वो दिमाग लगाने वाली बात है। अब हमें ऑप्शन इस तरीके से देगा, तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो बस एक ही तरीका है इसमें, यूनिट डिजिट वाला मेथड लगा दो, तो 5 और 2 7 हो गए। अब इसमें सब में से एक एक करके कर लो, 7 इसमें निकलेगा, देखो इसमें भी निकल रहा, इसमें भी नहीं निकला, इसमें निकला, तो हमारा ये आंसर सही। तो 1,65,400 हमारा क्या हो जाएगा, इसके जो रेट देगा, एक ए रेट कितना देगा, 1,65,400 रेट देगा किसे, बी को। तो ये हमारे इस तरीके से हम क्वेश्चन कराया लगभग। इन क्वेश्चनों को देखें, आज अंतिम क्वेश्चन थे, आज वीडियो अंतिम थी इसकी, और आज लास्ट क्वेश्चन थे। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं और लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में।